सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मई महीने में मैंने आग्रह किया था व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से सब रोसरी जपने के विषय में। रोसरी का मैंने अनेकों क्लास लिया था, इसलिए वहां पर केवल रोसरी करने के विषय में सब बोल करके मैंने कदम किया था। लेकिन एक दो बहन लोग मुझसे बात भी किया और मैसेज भी किया, अच्छी तरह कैसे रोजरी करना है उसके विषय में थोड़ा बता करके दिए। मैंने कई लोगों को वॉइस मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप में भी डाल करके दिया था, और मेरे मन में आया एक क्लास इसके प्रति लेना है। मैंने नोट किया था, आज उस क्लास को मैं लेना चाहूँगा। रोसरी माला कैसे सही रूप से करना चाहिए। रोसरी करने के लिए सबसे पहले मैं कई बार बोल चुका है, सबके हाथ में रोसरी रखना जरूरी है। सबके हाथ में रोसरी हो, हमेशा गले में एक पहनो, लेकिन उसी को उतारना और बोलना नहीं। प्रार्थना करने के लिए एक रोसरी हमेशा अपने पॉकेट में रखो। मेरे पास हमेशा एक रोसरी प्रार्थना के लिए रखता है, तो आप भी एक आदत बनाकर रखना, रोसरी हाथ में होना चाहिए। इसी से एक आशीष है रोसरी के द्वारा। दूसरी बात है, कई लोगों को रोसरी करने में बोरिंग होता है। कारण है सही रूप से इस रोसरी करता नहीं है। इस कारण यह सबसे उत्तम एक प्रार्थना है, विशेषकर मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए। मैं संसार के लिए प्रार्थना करता हूं इन 4 रोसरी माला के द्वारा। इन 4 रोसरी माला अगर हम करेंगे प्रतिदिन, पूरे बाइबल को ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए बाइबल को पढ़ने का आशीष। मैंने एक क्लास हाल ही में लिया था, ईश्वरीय कृपा मिलने का एक स्रोत है बाइबल कर करके। उसी क्वांटिटी में यदि हम लोग रोजरी करेंगे, उस कृपा, ईश्वरीय कृपा हम पर बह करके आएगा। यह रोजरी प्रार्थना कई लोग सोचते हैं माता मरियम की पूजा करता है। ये गलत विचार को मन से दूर कीजिए, ये शैतान सिखाया है। उल्टा माता मरियम ने ये हथियार के रूप में हमें दिया है। शैतान के सामने लड़ने का एक बहुत अच्छा हथियार है, और इसके द्वारा अनेकों लड़ाई जीता है। दुश्मन लोग गिर गया है। मेरे जीवन के अनेकों उदाहरण है इस रोसरी भक्ति के कारण, इस रोसरी प्रार्थना के कारण हमने पाया है। इसी वजह से रोसरी प्रार्थना को सही रूप से करना है। तो सबसे पहले मैंने बोला रोसरी माला हाथ में रखना है। दूसरा, रोसरी माला में हमें मालूम है 4 भेद है। आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद है। ये 4 रोसरी भी कह सकते हैं, 4 भेद भी कह सकते हैं। इन 4 भेद को इसी ऑर्डर में करना है। यदि इन 4 रोसरी को इसी ऑर्डर में, सबसे पहले आनंद का भेद मैंने कई बार बताकर दे चुका है, फिर से बोल रहा हूं। आनंद का भेद में ईसा मसीह का जन्म का विषय में संदेश, इसके बाद जन्म से 12 साल के उम्र तक के जो घटनाओं को, 5 मुख्य घटनाओं को हम याद करते हैं, मनन चिंतन करते हैं और मां मरियम के साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं। दूसरा,
आनंद के भेद के बाद 18 वर्षों तक ईसा मसीह वहां पर हम लोगों को मिलेगा 12 साल में मंदिर में पाया था। इसके बाद ईसा मसीह नासरत के माता पिता के अधीन रहे, उनकी सेवा करते हुए उस घर में 18 वर्षों तक वहां रहे। इसके बाद पब्लिक लाइफ के लिए लगभग 30 साल की उम्र में निकलते वक्त प्रकाश का भेद शुरू होता है। प्रकाश का भेद ईसा मसीह का बपतिस्मा से लेकर के परम प्रसाद की स्थापना तक का 5 मुख्य घटनाओं पर, इस पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। परम प्रसाद की स्थापना के बाद अर्थात अंतिम भोजन के बाद ईसा मसीह गत्समनी में गया था प्रार्थना करने के लिए। वहां पर दुख का भेद शुरू हुआ। दुख का भेद, वहां पर ईसा मसीह को गिरफ्तार करना और क्रूस दंड तक, क्रूस में मृत्यु तक हम मनन चिंतन करते हैं। क्रूस मृत्यु के बाद ईसा मसीह को दफनाया था। इसके बाद महिमा का भेद चौथा ईसा मसीह के जी उठने के विषय में है। तो ईसा मसीह का जी उठना, शिष्यों के साथ 40 दिन रहना, स्वर्ग जाना और पवित्र आत्मा का आना, इस पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। और ये रोसरी का शुरुआत में आनंद के भेद में सबसे पहले 2 भेद माता मरियम को संदेश दे रहा है, माता मरियम एलिजाबेथ के पास जाने के विषय में। इसका मतलब रोसरी को प्रारंभ किया 2 भेद माता मरियम से जुड़े हुए घटनाओं को याद करते हुए। उसको बोलता है चाबी है, खोलने वाला चाबी। अभी रोसरी बंद होता है, महिमा का आखिरी वाला जो 2 भेद है वो भी अगेन माता मरियम का 2 घटना। माता मरियम को संसार के जीवन के बाद स्वर्ग में उठा ले जाना और ईसा मसीह राजा है, उन्हें रानी का रूप में मुकुट पहनाना, प्रकाशन ग्रंथ 12 के द्वारा हम लोग मनन चिंतन करते हैं। इस प्रकार 20 भेदों के द्वारा हम लोग ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य को मनन चिंतन करते हैं। इसीलिए यह प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। अभी यहां गलती लोग करते हैं, उसको बता करके देता हूं। सबसे पहला गलती है, आनंद का पहला भेद गब्रियल स्वर्गदूत संदेश दिया, इसके बाद बस पता नहीं क्या क्या अपना प्रार्थना, प्रभु ये देना वो देना ऐसे ऐसे बोलता है। इसके बाद एक पिता हमारे प्रणामरिया 10 बोल करके खत्म करता है। ये गलत है, ये गलत रोसरी है। कई लोग केवल वो टाइटल बोलेगा, गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश दिया, इसके बाद एक हे पिता हमारे 10 प्रणामरिया बोल करके खत्म किया। गलत रोसरी, ऐसा मत करो। माता मरियम ने संत यूलिया को दर्शन दे करके कहा, बेटी यदि तुम्हारे पास समय नहीं है ये 20 भेद बोलने के लिए या 5 भेद बोलने के लिए समय नहीं है, एक भेद बोल दीजिए, एक भेद, एक रहस्य बोल करके खत्म कर दो, लेकिन उसको अच्छी तरह करो। शॉर्टकट बना दिया कई लोगों ने, यह गलत है। इसलिए किस प्रकार करना है उसको मैं अब बोल करके दे रहा हूं फिर से एक बार। सबसे पहले क्रूस को पकड़ते हुए, रोजरी माला का क्रूस को पकड़ते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन बोल करके पवित्र तृत्व के नाम से हम इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। इसके बाद उस क्रूस को ही पकड़ते हुए प्रेरितों का धर्मसार को बोलते हैं। हमें मालूम है प्रेरितों का धर्मसार प्रेरितों के समय से ही बपतिस्मा देने के लिए उपयोग करता था। पिता ईश्वर में, पुत्र ईश्वर में, पवित्र आत्मा ईश्वर में हमारा विश्वास को दोहराने का, प्रकट करने का बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। इसको एक एक्सोर्सिज्म प्रार्थना भी कहते हैं। जब ये प्रेरितों का धर्मसार हमारा ये विश्वास को प्रकट करता है, शैतान भागना शुरू हो जाता है। इसलिए क्रूस को पकड़ते हुए हम लोग प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं। इसके बाद हमें मालूम है रोजरी में एक बड़ा वाला मोती है, उस मोती को पकड़ते हुए ईसा मसीह ने जो प्रार्थना हमें सिखाया, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की विनती हम लोग कहते हैं, हे पिता हमारे प्रार्थना। इस रोजरी प्रार्थना किस कार्य के लिए समर्पित है, उस समर्पण को बोल करके हम इस प्रार्थना को करते हैं। इसके बाद
3 मोतियां मिलेगा, 3 मोतियां। इन 3 मोतियों के द्वारा हम विश्वास, भरोसा और प्रेम, 3 मोतियां, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में भरोसा और ईश्वरीय प्रेम से भरना, इसके लिए विश्वास, भरोसा और प्रेम का 3 मोतियां हैं। इसमें हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? माता मरियम के साथ बैठ करके मां मरियम से कहते हैं, सबसे पहले पिता की पुत्री से कहते हैं, पिता परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करो, हम विश्वास में बढ़ें, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा विश्वास बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। वो पिता की पुत्री से हम आग्रह करते हैं। इसके बाद ईसा मसीह की मां है, दूसरे में हम लोग वही बोलते हैं, ईसा मसीह की मां से प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा कर सके, इसके लिए हमारे लिए प्रार्थना करो। और तीसरा में वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा का प्रियतम कुंवारी है, उनसे आग्रह करते हैं। और रोमियो का पत्र दिया है 5:5 में कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ता है। तो मां मरियम से कहते हैं, पवित्र आत्मा की प्रियतम कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रेम बढ़ने के लिए, इसका मतलब विश्वास, भरोसा, प्रेम के लिए मां मरियम की सहायता मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। और प्रणाम मरिया प्रार्थना, हर वेद में प्रणाम मरिया प्रार्थना, हर प्रार्थना के बाद प्रणाम मरिया प्रार्थना। ये प्रणाम मरिया प्रार्थना कहाँ से है? गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम को जो संदेश दिया उसको सैल्यूटेशन कहते हैं। और मां मरियम जब अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गई, वहां पर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके माता मरियम का संबोधना किया, अभिवादन किया, उस भाग को मिला करके एक प्रार्थना बनाया। और कलीसिया का महासभा ने वहां पर एक लाइन ऐड कर करके बोला, हमारे लिए प्रार्थना करो। बस इसको प्रणाम मरिया प्रार्थना कहते हैं। उसी प्रकार हमें वो प्रार्थना करने की जरूरत है। इसके बाद ये 3 प्रणाम मरिया हो गया। इसके बाद हम लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा करते हैं। क्रूस को पकड़ते हुए ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा करना है। इस रोसरी माला के अंदर जब चारों रोसरी हम लोग करते हैं, 21 बार इस प्रकार हम लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा करते हैं। और हर एक भेद जब शुरू होता है, जो पहला जो मोती है ये पिता हमारे के लिए होता है। इसके बाद हर रोसरी में 5 रहस्यों पर, जो मुक्ति कार्य के 5 रहस्यों पर हम लोगों को मनन चिंतन करने। यहाँ एक और बात मैं बताकर देना चाहूंगा, कई लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे बोलने के बाद फातिमा प्रार्थना करता है, नहीं करना है। एक भेद जो रहस्य पर मनन चिंतन किया, एक एपिदा हमारे और 10 प्रणाम मरिया बोला, इसके अंत में पवित्र तत्व की स्तुति किया। इसके बाद फातिमा प्रार्थना करने के लिए मां मरियम ने आग्रह किया। इसका मतलब है एक रोजरी में हम लोग पूर्ण रोजरी में इस प्रकार 20 बार फातिमा प्रार्थना करते हैं। नरकाग्नि से बचाने के लिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए हम वहां पर प्रार्थना करते हैं। माता मरियम ने जब फातिमा में बच्चों को दर्शन दिया, वहां पर यह प्रार्थना सिखाया। हर भेद के बाद वो प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया था। तो हर एक भेद को बाइबल में उस घटना कहाँ हुआ, क्या हुआ, और उसके अनुसार मनन चिंतन करना। सबसे पहला भेद गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश दिया। इसके बाद मनन चिंतन करना। हे मां मरियम, जब गब्रिएल स्वर्गदूत आपके पास आया, आपका अभिवादन किया, आप घबरा गए। गब्रिएल दूत ने बोला, डरो मत, तुम गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा रखना। वो दाऊद के घराने में उस सिंहासन पर हमेशा के लिए राजा बने रहेगा। तो माता मरियम सवाल करती है, ये कैसे संभव है? तो पवित्र आत्मा उत्तर देता है, स्वर्गदूत उत्तर देता है, पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया तुम पर उतरेगी, इसलिए तुम पर जो जन्म लेने वाला बच्चे को ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसके बाद कह करके देता है, देखो तुम्हारा कुटुंबिनी जो बांझ कहलाती थी, अब गर्भधारण का 6 महीना है, 6 महीना हो चुका है।
इसके बाद कहते हैं ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मां मरियम उसमें विश्वास करते हुए कहते हैं, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मरियम स्वर्गदूत के वचन पर विश्वास करते हुए समर्पित किया। इतना मनन चिंतन करना, इसको बोलते हैं मनन चिंतन करना। वहां पर उस भेद का क्या घटना हुआ उस पर मनन चिंतन करना हो, प्रार्थना करना जरूरी है। इसके बाद उसके अनुसार एक छोटा सा प्रार्थना, जैसे मां मरियम ने स्वर्गदूत के वचन पर विश्वास किया, प्रभु हमें भी ईश्वर का वचन पर, बाइबल पर विश्वास करते हुए जीने के लिए, हमें अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित करने के लिए हमें भी शक्ति दीजिए, ऐसे एक प्रार्थना। इसके बाद इस भेद को हम किसी विशेष मतलब के लिए इंटेंशन चढ़ाना, ये हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नेताओं के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, कोई भी मतलब के लिए हर एक भेद को हमें समर्पित करना। इसका मतलब 20 भेद हम लोग प्रतिदिन करेगा, 20 बड़े बड़े मतलबों के लिए हम प्रार्थना कर सकता है। इसके बाद एक हे पिता हमारे 10 प्रणाम मरिया करते हैं। हर प्रणाम मरिया के पहले भी एक एक प्रणाम मरियम के पहले भी हम लोग कोई ना कोई मतलब याद कर सकता है, कोई ना कोई व्यक्ति को याद करते हुए, या कोई एक बाइबल का वचन बोलते हुए, या वही वचन 10 बार रिपीट करते हुए। हर प्रणाम मरिया के पहले एक वचन को उठाओ, उस वचन को बोलने के बाद प्रणाम मरिया बोलते हुए, ऐसे ऐसे हम लोग प्रार्थना को रुचिप्रद बना सकता है। माता मरियम के साथ बैठ करके इस प्रकार प्रार्थना करने की जरूरत है। तो रोजरी करते वक्त बाएं हाथ में क्रूस को पकड़ना, इसके बाद दाहिने हाथ से मोतियों को जो गिनने का शुरू करना, इसके बाद क्रूस का चिन्ह लगाते वक्त फिर से दाहिने हाथ में उठाया, इसके बाद दाहिने हाथ से क्रूस का चिन्ह को लगाया। इस प्रकार मोतियों को गिनना भी जरूरी है। ये प्रार्थना, इसके द्वारा भी एक आशीष हमें मिलता है। अंगुलियों को मोड़ने वाला आदत को हमें बंद करना चाहिए। दूसरी बात, कई लोग मेरे से बार बार पूछने वाले एक सवाल है, जब चारों रोसरी करता है, क्या चारों बार पूर्ण रूप से जितने भी प्रार्थना है सब करना है? स्तुति विनती है, प्रेरितों का धर्मसार नहीं है। रोसरी का ये भेद शुरू होने के पहले जितना प्रार्थना था, मैंने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोला, प्रेरितों का धर्मसार बोला, एक ही है पिता हमारे, इसके बाद विश्वास भरोसा और प्रेम का 3 प्रणाम मरिया, इसके बाद पवित्र त्रित्व की स्तुति विनती, इसके बाद आनंद का भेद किया। आनंद का भेद करने के बाद फिर से आपको प्रणाम रानी स्तुति विनती करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप सीधा प्रकाश के भेद के 5 जो रहस्यों को मनन चिंतन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रकाश के भेद के बाद दुख का भेद शुरू कीजिए। दुख का भेद खत्म होने के बाद महिमा का भेद कीजिए। जब महिमा का भेद खत्म होगा, इसके बाद प्रणाम रानी और याद कर विनती और स्तुति विनती, ये सब जो प्रार्थना है अंध का, इसके बाद करना है। इसका मतलब एक ही बार हम लोगों को प्रेरितों का धर्मसार और अंध का जो प्रार्थना है, स्टार्टिंग का और अंध का प्रार्थना केवल एक ही बार करना है, जो चारों रोसरी करता है। इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। मैंने बोल करके दिया अभी, सुबह रे आनंद का भेद, दोपहर के पहले प्रकाश का भेद, 2-3 बजे के समय पर दुख का भेद, और शाम के समय पर महिमा का भेद, ऐसा भी कर सकता है। तब भी आप केवल डायरेक्ट भेद में जा सकता है। और दूसरी बात है, चारों इकट्ठा भी अगर आप करना है, ऐसा अलग अलग करने में समय नहीं मिला, जब समय मिला, कई बार मेरे से ऐसे ही होता है, मैं एक ही बार में चारों रोसरी करता है। क्रूस का रास्ता मैं रोज करता हूँ, वो भी उसके बीच में करता हूँ, और करुणा रोसरी करता हूँ। ऐसे जो भी प्रार्थना है, कई बार एक ही साथ बैठ करके ये प्रार्थना सब करते हैं। आपको जितना अवसर समय मिल रहा है उसके अनुसार कर सकता है। मेरे विचार में रोसरी के विषय में जितना आपको बता कर देना मैंने दिया है। और दूसरी बात है, हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ का, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ का पेज नंबर 39 39 से ये रोसरी प्रार्थना
लिखा हुआ है, इसी के अनुसार इसके अंदर मनन चिंतन भी है। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से आप रोजरी करने के लिए इस किताब का इस्तेमाल कीजिए। जिस प्रकार इसके अंदर लिखा हुआ है उसी को फॉलो कीजिए, आप अच्छी तरह रोजरी सीख जाएगा। कुछ समय इसको फॉलो करने के बाद किताब नहीं है तो भी आप अपने आप मनन चिंतन करना शुरू हो जाएगा। तो बाइबल के वचन के आधार पर थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने मनन चिंतन को लिख रखा हुआ है। ये मनन चिंतन करना और उसी में थोड़ा सा प्रार्थना एक लाइन में, इसके बाद एक जो इंटेंशन किसी मतलब के लिए समर्पित करना, ये सब तरीका इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। उसके अनुसार हमें उसको फॉलो करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, कोशिश करेंगे रोज चारों रोसरी कर संसार के लिए प्रार्थना करने के लिए और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। इस किताब के अंदर जिस प्रकार लिखा हुआ है उसी के अनुसार मनन चिंतन करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यदि मनन चिंतन करते नहीं है, इस प्रार्थना में जीवन नहीं है, डेड बॉडी है। प्रार्थना को जीवन देने वाला भाग है मनन चिंतन, बाइबल का वो भाग को याद करना, उसके अनुसार प्रार्थना करना और निवेदन अर्पित करना, ये बहुत ही जरूरी है। इस प्रार्थना को जीवन देने वाला वो भाग, धन्यवाद दीजिए प्रभु के लिए। माता मरियम के द्वारा हमें रोसरी प्रार्थना दिया, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन यीशु मसीह का मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन कर सकता है। चलते फिरते, सफर करते, काम करते हुए भी हम इसको याद कर सकता है, मनन चिंतन कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। इसलिए निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।